इंदौर वन विभाग ने पक्षियों का राजा कहे जाने वाले गिद्धों की गणना शुरू कर दी है, जिसमें दूसरे दिन तक 22 गिद्धों की गणना की गई है। इस गणना में वयस्क और अवयस्क दोनों गिद्धों को शामिल किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा विभिन्न वन मंडलों में गिद्धों की गणना की जा रही है। खास बात यह है कि इनकी गणना सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच होती है। वन विभाग द्वारा गिद्धों के रहने की जगह जैसे पेड़ और ऊंची पहाड़ियों की चट्टानों में तलाशा जा रहा है। जहां गिद्ध दिखाई देते हैं वहां पर ही उनकी फोटो लेकर काउंटिंग की जाती है। वन विभाग के नवनियुक्त डीएफओ वीरेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि काउंटिंग के दौरान वयस्क और अवयस्क दोनों की गिनती की जा रही है। इंदौर वन मंडल के द्वारा अभी तक 22 गिद्धों की गणना की जा चुकी है, जिसमें 18 वयस्क और 4 अवयस्क शामिल है। प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश में गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग शुरू करने वाली है। डीएफओ पटेल ने बताया कि पिछले साल की डेटा से इस साल गिद्धों की संख्या कम हुई है, लेकिन काउंटिंग जारी है। पूरे देश या प्रदेश की बात करें तो गिद्धों की जनसंख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा विभिन्न वन मंडलों में गिद्धों की गणना की जा रही है और गिद्धों की गणना सुबह सुबह की जाती है और जो भी गिद्धों के रहवास होते हैं, जैसे पेड़ होता है या ऊंची पहाड़ियाँ, चट्टान, वहाँ गिद्धों को हम देखते हैं और देखकर उनका फ़ोटो लेकर उनकी काउंटिंग की जाती है। इस काउंटिंग के दौरान हमें गिद्धों में वयस्क गिद्ध, अवयस्क गिद्ध की काउंटिंग करते हैं और साथ में उनके घोंसलों की भी काउंटिंग करते हैं। और अभी जो गिद्ध गणना हुई है उसमें इंदौर का डेटा में मिनिमम 22 गिद्ध हमें 3 दिन के जनसंख्या में डेली मिल रहे हैं और जिनमें 22 में से 18 वयस्क हैं, 4 अवयस्क मिले और हमें 5 उनके घोंसले भी मिले हैं। कुछ बढ़े नहीं है पिछले साल की अपेक्षा अभी तक? यदि पिछले साल के डेटा से देखा जाए तो अभी इस बार की काउंटिंग में हमें तो पिछले साल के डेटा के हिसाब से कम मिले हैं, लेकिन यदि ओवरऑल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में और भारत में भी गिद्धों की जो जनसंख्या है बढ़ रही है। सर, एक समय था जब 99% इनकी संख्या कम हो गई थी, अब क्या है? 1970 से यदि हम देखें तो अर्ली 2000s में इनकी गिद्धों की जनसंख्या में भारी कमी आई, जो कि लगभग 99% थी। लेकिन जब शासन ने या सरकार ने और विभिन्न संस्थाओं ने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद पाया कि इनकी जनसंख्या डाइक्लोफेनाक नामक एक दवाई जो कि पशुओं को खिलाई जाती है और उन पशुओं का जो कैरकास, जो अवशेष रहता है, जब उसको गिद्ध खाते हैं तो उनको किडनी फेलियर हो जाता है। तो सरकार के द्वारा उस दवाई पे प्रतिबंध लगाया गया और सरकार के द्वारा और भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए, जैसे वल्चर रेस्टोरेंट है और इनकी कंजर्वेशन ब्रीडिंग है, जिसकी वजह से गिद्धों की जनसंख्या में बढ़ रही है। सर, देखा जाए तो इंदौर के कौन कौन से ऐसे वन क्षेत्र हैं जहां गिद्ध पाए गए हैं 2022 की गणना? यदि अभी करंट डेटा देखते हैं तो इंदौर में हमारा महू का क्षेत्र है, इंदौर का क्षेत्र है, मानपुर का क्षेत्र है, राला मंडल अभ्यारण्य और चोरल, सारे क्षेत्रों में हमें गिद्ध मिले हैं। और इंदौर में मूलतः हमें 2 तरीके के गिद्ध मिले हैं, इजिप्शियन वल्चर और व्हाइट बैक्ड वल्चर। क्या अंतर है सर दोनों में? इजिप्शियन वल्चर एकदम वाइट और गोल्डन कलर का दिखता है और व्हाइट बैक्ड वल्चर का बैक जो होती है उसकी व्हाइट कलर की होती है। सर, इनकी बात की ब्रीडिंग की, तो इसको बढ़ाने के लिए कोई प्लान है सरकार के पास? बिल्कुल, सरकार का जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग के लिए हमेशा एफर्ट रहता है और हम मध्य प्रदेश में जो वन विहार नेशनल पार्क है वहाँ इसका कंजर्वेशन ब्रीडिंग का प्लान कर रहे हैं। अपना परिचय? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पटेल है और मैं अभी वन मंडलाधिकारी